गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानसीधा एग्जाम बैरियर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का लेकर के आया हूं। आजकल के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो ट्रेंड में है कि ज़्यादातर वोकैबलरी का बहुत बड़ा पार्ट आता है। ग्रामर फिर भी कम नंबर की आती है, लेकिन वोकैब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखिए, मेरा मेन फोकस आर्मी क्लर्क अग्निवीर के लिए है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस का है, हरियाणा सीईटी का है, या और भी कोई स्टेट एग्ज़ाम है जिसके अंदर इंग्लिश आती है, बाकी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन मेरा जो मकसद है इसको करवाने का, वो आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए है। देखिए, मैंने टारगेट रखा है कि मैं 30 दिन आपको एक महीने कंटिन्यू पर डे के हिसाब से 15 एंटोनियम्स और 15 सिनोनियम्स करवाऊंगा, जो कि सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर पहले ये आ चुके हैं, रिपीटेड हैं। एसएससी में पूछे गए हैं, एचएसएससी में पूछे गए हैं, नेवी एयरफोर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो वो सारे के सारे एक कलेक्शन में आप लोगों के लिए लेके सामने आया हूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 15 एंटोनियम्स करवाता हूँ, उसके बाद में सिनोनियम्स, और ये क्लास मेरी पर डे रहेगी। 30 दिन मैं कंटिन्यू एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का सेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वेब। वेब का मतलब होता है छोड़ना। वेब का मतलब क्या है? छोड़ना। देखिए, आप साथ के साथ नोट भी करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं ये सारे के सारे, तो आप इन सारों को नोट करते रहना। तो वेब का मतलब होता है छोड़ना। इसका अपोजिट बन जाएगा इम्पोज और क्लैंप। मैंने दो मीनिंग रखे हैं, एक के आप दो मीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी। वेरी का मतलब है जागरूक। वेरी का मतलब क्या है? जागरूक। इसका अपोजिट बन जाएगा हीडलेस और नेग्लिजेंट। उसके बाद देखिए, इसका थर्ड है विक्ड। विक्ड का मतलब है दुष्ट। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? वर्चुअस और एथिकल। देखिए, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, VIR आएगा यहाँ पर, VIRTUOUS, वर्चुअस ये है। उसके बाद देखिए विदहोल्ड। विदहोल्ड का क्या है? विदहोल्ड का मतलब बन जाएगा रोक रखना। विदहोल्ड का मतलब क्या है? रोक रखना, रोक करके रखना। इसका अपोजिट बन जाएगा इमेंसिपेट और लिबरेट। नेक्स्ट देखिए वेन। वेन का मतलब क्या है? घटना। इसका अपोजिट बन जाएगा, ये वो वाली घटना नहीं है इंसिडेंट वाली, मतलब डिक्रीज वाला है, घटना कम होना, एमेलियोरेट। और इसका एक बन जाएगा राइज। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब क्या है? वेवर्ड का मतलब है जिद्दी। देखिए, आप लोगों को इसकी हिंदी जरूर याद करनी है। हिंदी से क्या है कि आप जो दूसरे वाला मीनिंग है इसका अपोजिट में, उसको बड़ी इजीली आप कर पाएंगे। तो वेवर्ड का मतलब क्या है? जिद्दी। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? स्टेबल और डिटरमाइंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका विल्ट। विल्ट का मतलब है मुरझाना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? रिवाइव और ब्लूम। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आगे भी दे रखा है विल्ड। विल्ड का मतलब क्या है? उपयोग करना। विल्ड का मतलब क्या है? उपयोग करना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? एब्सटेन और अवॉइड। नेक्स्ट देखिए वैन। वैन का मतलब क्या है? पीला, पीला पड़ जाना, कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण जो पीलापन आ जाता है शरीर के अंदर, उसे वैन कहा जाता है। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? ब्राइट और हेल्दी। अब नेक्स्ट देखिए विलफुल। विलफुल का मतलब क्या है? हठी, जिद्दी एक टाइप से जिसे बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? एमिनेबल एंड इरेशोल्यूट। नेक्स्ट देखिए योक। योक का मतलब क्या है? जुड़ जाना। योक का मतलब क्या है? जुड़ जाना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? डिस्कनेक्ट या फिर डिटैच। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए यील्ड। यील्ड का मतलब क्या है? झुक जाना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? प्रोटेस्ट या प्रोहिबिट। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए येल। येल का मतलब क्या है? चिल्लाना। इसका अपोजिट क्या बनेगा? सप्रेस या फिर विस्पर। नेक्स्ट देखिए यर्न। यर्न का मतलब क्या है? ललायित होना। यर्न का मतलब क्या है? ललायित होना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अनवांटेड या फिर कंटेंट। नेक्स्ट देखिए, आगे दे रखा है यान। यान का मतलब क्या है? उबासी लेना। यान का मतलब क्या है? उबासी लेना। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? क्लोज या फिर एक्टिव। आगे देखिए, आगे मैं लेके हैं इसमें 15 सिनोनियम्स। 15 पहले मैंने एंटोनियम्स किए हैं,
अब हैं इनके सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग, अपोजिट थे एंटोनियम्स। देखिए पहला दे रखा है सागा। सागा का मतलब क्या है हिंदी में? गाथा। तो गाथा की क्या सेम बन जाएगी? स्टोरी या फिर लीजेंड। नेक्स्ट देखिए टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब क्या है? दुस्साहस। इसका सेम क्या बन जाएगा? ब्रेवरी या फिर डेयरिंग। नेक्स्ट देखिए अनएमिनिटी। इसका क्या बन जाएगा? निरंतर। सेम क्या बन जाएगा? कांस्टेंट या फिर रिलेंटलेस। नेक्स्ट देखिए वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब क्या है? सच्चाई। इसका सेम क्या बन जाएगा? ट्रुथ और रियलिटी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए आगे दे रखा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना, गद्दी छोड़ना। इसका सेम क्या बन जाएगा? रिनाउंस या फिर लीव। आगे देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या है? रद्द करना। इसका सेम क्या बन जाएगा? एलिमिनेट या फिर रिपेल। नेक्स्ट देखिए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? लाभ भोगी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? लाभ भोगी। तो इसका सेम क्या बन जाएगा? इनहेरिटर या फिर रिसिपिएंट। इनहेरिटर या फिर रिसिपिएंट। नेक्स्ट देखिए कॉकस का मतलब क्या है? बैठक। इसका सेम क्या बन जाएगा? कॉन्क्लेव या फिर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देखिए कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब क्या है? गुस्सैल या फिर क्रोधी। इसका सेम क्या बन जाएगा? बैड टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल। बैड टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल। नेक्स्ट देखिए डिकोरस। डिकोरस का क्या है? मर्यादित। डिकोरस का क्या है? मर्यादित। उसका सेम क्या बन जाएगा? एप्रोप्रिएट या फिर सूटेबल। नेक्स्ट देखिए डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? ध्यान भटकाना। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? ध्यान भटकाना। इसका सेम क्या हो जाएगा? टर्न अवे या फिर एवर्ट। टर्न अवे या फिर एवर्ट। नेक्स्ट देखिए इफिसियस का मतलब क्या है? इफेसियस। इसका बन जाएगा प्रभावोत्पादक। इसका सेम क्या बन जाएगा? इफेक्टिव या फिर सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखिए एग्रेस। एग्रेस का मतलब क्या है? निर्गमन या फिर निकास। इसका सेम क्या बन जाएगा? डूर या फिर एंटेरेंस। नेक्स्ट देखिए व्रेंगल। नेक्स्ट क्या है? व्रेंगल। व्रेंगल का मतलब क्या है? झगड़ा। व्रेंगल डब्ल्यू साइलेंट है तो ये रेंगल बोला जाता है, तो रेंगल। रेंगल क्या हो जाएगा? झगड़ा। इसका सेम क्या बन जाएगा? ब्रॉल या फिर स्क्वेबल। ब्रॉल या फिर स्क्वेबल। नेक्स्ट देखिए अगला है इसमें फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जालसाजी करना। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जालसाजी करना। इसका नेक्स्ट अपोजिट नहीं सॉरी सेम क्या हो जाएगा इसका? फाल्सीफाई या फिर काउंटरफेट। फाल्सीफाई या फिर काउंटरफेट। तो ये हैं यहाँ पर 15 एंटोनियम्स और 15 सिनोनियम्स। तो देखिए इस सेशन को आप लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप याद रखेंगे कि आज ये फर्स्ट क्लास है इसकी। मैं आपको पूरे 30 दिन तक कंटिन्यू 15 सिनोनियम्स और 15 एंटोनियम्स करवाता रहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे के सारे आर्मी क्लर्क अग्निवीर का जो पोस्ट है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। बाकी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, या हरियाणा के सीईटी, या और भी कोई अदर एग्ज़ाम है, या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम है जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उसके पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो एंटोनियम सिनोनिम से पूछे जाते हैं, तो आप इनको लर्न करेंगे, लिखते रहें। धन्यवाद।